आहिस्ता यार। अगर हमारी पर्सनैलिटी में जो ट्रेट्स होते हैं उसमें से कोई एक ट्रेट या इसके अलावा अगर हम देखें कि हमारी बॉडी में जो ट्रेट्स हैं वो हम पे ओवरकम कर रहे हैं, लाइक वो डोमिनेट होने लगे हैं, तो फिर इसको हम बोलेंगे कि हमारी पर्सनैलिटी में कुछ गड़बड़ी है। तो उसको हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के तौर पे डिक्लेयर कर देते हैं। उसको हम बोलते हैं कि बेसिकली ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में हम लोगों ने 5 जो मेन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स थे वो पढ़े थे, देखे थे। फर्स्ट था कि स्किज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसमें हमने क्या देखा था कि जो स्किज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के पर्सन्स होते हैं उनमें क्या होता है कि उन लोगों के जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। ये लोग कोल्ड किस्म के जो सर्द मिजाज लोग होते हैं वैसे होते हैं। इनका जो ह्यूमर सेंस होता है वो इतना खास अच्छा नहीं होता। इसके अलावा ये लोग बहुत प्रेफर करते हैं कि इनको अकेले में काम दिया जाए, ये सोसाइटी में कम्युनिटी में वर्कआउट नहीं कर सकते। सेकंड जो था पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इसमें हमने देखा था कि ये हर चीज के बारे में सस्पिशियस रहते हैं, इनकी नेचर में शक करने की आदत बहुत ज्यादा होती है और ये इसी बिहाफ पे इनके जितने भी रिलेशनशिप्स होते हैं ये इनको खराब कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं और ये किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। बहुत ही डिस्ट्रस्टफुल से पर्सन होते हैं ये और ये लोगों से कभी भी हेल्प नहीं मांगते और इनको हमेशा यही लगता है कि हर कोई इनको नुकसान पहुंचाने को दौड़ता है और हर कोई इनको नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ सोसाइटी में निकला हुआ है और ये समझते हैं कि हम लोग किसी से भी सेफ नहीं है। इनके अंदर ये एक डर और खौफ होता है। और फिर हमने देखा था एंटी हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो हमने देखा था उसमें हमने क्या देखा था कि बेसिकली ये ज्यादातर फीमेल्स में डोमिनेंट होता है। इसमें क्या होता है कि फीमेल्स अटेंशन सीकिंग होती हैं, ड्रामा क्रिएट करती हैं हमेशा अटेंशन के लिए, इनको हर वक्त अटेंशन चाहिए होती है, ये इसके लिए हर चीज को ओवरडू करती हैं। साथ में ये लोग बहुत ज्यादा ओवर यूज करती हैं मेकअप का, एक्सेसरीज का, ज्वेलरीज का टू अट्रैक्ट द ऑपोजिट जेंडर और मेल्स। लास्ट में है, अच्छा सेकंड लास्ट है हमारे पास एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में हमने देखा था कि ये लोग जो होते हैं इस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के जो लोग हैं वो मोस्टली क्रिमिनल्स होते हैं। वो सोसाइटी के सोशल नॉर्म्स को, वो रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते बिल्कुल भी और साथ साथ ये लोगों को बहुत इजीली डिसीव करते हैं, धोखा देते हैं। इन लोगों की जो ईगो होती है ना, ये ईगो सेंट्रिक लोग होते हैं, ये अपनी अना को तस्कीन बख्शने के लिए कोई भी गुनाह सर अंजाम दे देते हैं या कोई भी इस तरह का जुर्म कर जाते हैं। इसमें किडनैपर्स आ सकते हैं, जो हमारी सोसाइटी में रेप केस हैं ये भी इसी तरह के लोग होते हैं, उनमें ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है जो कोई भी इस तरह का जो सीन है वो कमिट करते हैं। लास्ट में हमारे पास है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को हम ओसीडी भी बोलते हैं और ये बहुत कॉमन डिसऑर्डर है, बहुत सारे लोगों में पाया जाता है। इस तरह के जो लोग होते हैं इस डिसऑर्डर के, उसमें क्या होता है ये लोग बहुत ज्यादा दे हैव स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बी परफेक्शन। ये कहते हैं कि हम परफेक्ट होने चाहिए, हम लोगों को हर चीज परफेक्ट चाहिए। दूसरा, इन लोगों को जो होता है इंटेंसिवली ये हाइजेनिक होते हैं, इनको सफाई सुथराई का बहुत शौक होता है और ये कहते हैं कि हर चीज साफ सुथरी होनी चाहिए। इवन कि अगर इनके सामने कोई भी चीज गंदी है या कोई इस तरह का पर्सन इनके सामने आके, जिस तरह लास्ट टाइम भी मैंने बताया कि जैसे हम शक्ल्स एक मूवी थी उसके अंदर भी ये ओसीडी का इन्होंने बताया हुआ था कि लाइक वो एक पर्सन था, उनको वो साइकोपैथ भी बोलते थे। उस पर्सन के सामने कोई चीख भी मार रहा है तो वो समझ रहा था कि वो मुझ पर जम्स को स्पिट करता है तो वो उसको मारने को दौड़ता है। तो ये इस टाइप के लोग होते हैं जो समझते हैं कि हम लोगों को लोग नुकसान पहुंचाएंगे थ्रू देयर जम्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने इनको एलेबरेट किया था, एक्सप्लेन कर दिया था मैंने सबको, इसलिए आज मैंने सिर्फ एक ओवरव्यू दी है इनका। आज हम देखेंगे कि बेसिकली जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं इनको हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। इनके जो मेन सिम्टम्स निकलते हैं बेसिकली वो निकलते हैं डिप्रेशन, एंजाइटी, अग्रेशन, लाइक अग्रेसिवनेस बहुत ज्यादा आ जाती है, एंगर को किस तरह हमने मैनेज करना है। आज हम इस टाइप के कुछ टिप्स देखेंगे, कुछ चीजें देखेंगे, क्योंकि मेडिकल जो रिकमेंडेशन है वो मैं नहीं कर सकती बिकॉज आई एम नॉट अ डॉक्टर और साइकेट्रिस्ट, इसलिए मैं आपको कोई ऐसी मेडिकेशन नहीं बताऊंगी, मैं आपको ऐसे कोई ऐसी मेडिकेशन नहीं बताऊंगी इनकी, लेकिन ये हम कुछ नेचुरल देखेंगे, देखेंगे और कुछ टिप्स देंगे जिससे हम अपने एंगर को, अपनी एंजाइटी को, अपने जो डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, उसको किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली जो थेरेपी यूज होती हैं फॉर द एंगर मैनेजमेंट हम वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें है कि फर्स्ट नंबर पे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। बेसिकली कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में क्या होता है, आप साइकेट्रिस्ट के पास गए, आपने उसको बताया कि मेरे साथ ये मसला है, तो वो सबसे पहले आपको जज करने के लिए आपसे कुछ क्वेरीज करेगा, आपकी थिंकिंग चेक करेगा, कॉग्निटिव रिलेटेड टू योर ब्रेन, रिलेटेड टू योर थिंकिंग। उसके बाद वो क्या करेगा, उसके बाद वो आपके बिहेवियर को रिलेट करता है, वो आपसे पूछता है कि आप अपनी डेली लाइफ पे क्या कर रहे हो, आप
किस तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो। देन वो आपकी थिंकिंग को आपकी बिहेवियर से रिलेट करके एक इस तरह की थेरेपी होती है जिसमें वो आपकी बातों से जज करता है कि आपके अंदर कौन सा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। फिर वो आपका बिहेवियर में चेंजेस लाने के लिए आपको कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज वगैरह, डिफरेंट एरोबिक और हेल्दी फ्रूटफुल एक्टिविटीज रिकमेंड करता है, जिससे आपका एंगर काफी हद तक कंट्रोल हो सकता है। सेकेंड है हमारे पास साइकोडायनामिक थेरेपी। साइकोडायनामिक थेरेपी में क्या होता है, आपका जो चाइल्डहुड होता है, जो आपका बचपन होता है, उसको रिलेट किया जाता है आपके अडल्टहुड के साथ, क्योंकि जो आपके बचपन में आपकी जो बेसिक लेवल बना होता है, जो आपकी बेस बनती है, वो डिपेंड करती है बहुत ज्यादा आपकी पर्सनैलिटी में। कि बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल वैसी ही बनेगी, बिल्कुल वैसी ही आप उस शख्सियत के मालिक बन जाओगे जैसा आपके साथ बचपन में सलूक किया जाता है, जैसा आपको ट्रीट किया जाता है। फॉर इंस्टांस, अगर किसी बच्चे के घर में उसके पेरेंट्स का रिलेशन काफी खराब सा है, अब्यूसिव है, तो बच्चे पे बहुत गलत असर पड़ता है, और बच्चा बड़ा होकर उसी तरह, जैसे हमने पढ़ा था कि एंटी सोशल जो पीपल होते हैं वो क्रिमिनल्स क्यों बनते हैं बड़े होकर, क्योंकि उनको घर में माहौल अच्छा नहीं मिलता है। जब वो इस तरह का एक हर वक्त ट्रॉमा में रहते हैं, जब उनके पेरेंट्स उनको हर वक्त डांट डपट करते रहते हैं, तो उनके माइंड पे बहुत गलत इंपैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी पर्सनैलिटी में डिसऑर्डर आ जाता है। तो साइकोडायनामिक थेरेपी में ये साइकेट्रिस्ट आपका यही जज कर रहा होता है कि बेसिकली आपके साथ ऐसा बचपन में क्या हुआ है जो आपकी पर्सनैलिटी में डिसऑर्डर आ गया है, एंगर वाला। जब वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है, तो इसके लिए फर्दर फिर आपको मेडिकेशंस वगैरह प्रिस्क्राइब करता है, डिफरेंट थेरेपीज का और बताता है, एक्सरसाइजेस का बताता है, वो आगे हम चल के देखते हैं। ग्रुप थेरेपी में क्या होता है, बेसिकली आपको एक फ्रेंड सर्कल दिया जाता है जो काफी फ्रेंडली और जोली किस्म के लोग होते हैं। उसमें वो आप लोगों को ट्रीट करते हैं, वो आपके साथ हंसी मजाक करते हैं, आपके एंगर को कंट्रोल करने के लिए वो आपकी कुछ जो बातें ऐसी होती हैं वो बर्दाश्त भी करते हैं, और कुछ आपको इस तरह के जोक्स या कुछ ऐसी चीजें बताई जाती हैं जिसमें आपका मूड थोड़ा लाइट अप हो जाता है। आपको पॉजिटिवली, आपको बहुत लीनियंटली ट्रीट किया जाता है, सो दैट कि आपका जो एंगर है वो काफी हद तक ठीक हो जाए। प्ले थेरेपी में ये है कि आपको डिफरेंट गेम्स का बताया जाता है, आपके साथ हेल्थी एक्टिविटीज की जाती हैं फिजिकली। इसमें आप कोई भी गेम दे सकते हो, क्रिकेट है, बैट बॉल, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, बास्केटबॉल, या कुछ भी आपके साथ वो डिफरेंट आपको थेरेपीज दी जाती हैं, आपके साथ गेम्स खिलवाई जाती हैं। और ये मेंटल असाइलम में रहते हुए भी हो सकता है, और इसके अलावा अगर आपका फर्स्ट डिग्री का है डिसऑर्डर, तो वो आपको बाहर भी अलाउ करते हैं कि आप डिफरेंट थेरेपीज इस तरह की लें, डिफरेंट गेम्स खेलें, डिफरेंट प्ले थेरेपीज को यूज करें, सो दैट कि आपका एंगर, जो आपका टेम्परामेंट है, वो थोड़ा बेहतर हो जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाउ टू मैनेज द स्ट्रेस, हाउ टू ओवरकम डिप्रेशन और स्ट्रेस। बेसिकली डिप्रेशन क्या चीज होती है कि आप एक चीज को नेगेटिवली सोच रहे हो, आप ना उम्मीद हो रहे हो। अगर इसको हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नाउमीदी वैसे भी गुनाह है, तो नाउमीद तो पहली बात होना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर आपको ऐसा डिप्रेशन फील हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, टॉकिंग थेरेपीज। यू हैव टू टॉक विद अ पर्सन whom you like, जिससे आप बात करना पसंद कर रहे हो, जिसको आप या जो आपको अच्छा लगता है, या जिससे बात करके आपको बेटर फील होता है, या जो आपको अंडरस्टैंड कर रहा है, तो आपको उससे बात करनी चाहिए, सो दैट कि आपका जो डिप्रेशन है काफी हद तक कम हो जाता है। या आप लोगों ने देखा भी होगा, रिकॉग्नाइज भी किया होगा कि जब आप लोग किसी ऐसे बंदे से बात कर रहे होते हो जो आपको अच्छा लग रहा होता है, या जो आपको समझ रहा होता है, तो आप उससे बात करके काफी हद तक रिलैक्स फील करते हो। सेकंड में है कि एक्सरसाइज, आपको एक्सरसाइजेस करनी है। डिफरेंट एक्सरसाइज आ जाती हैं इसके अंदर। आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इसमें डिफरेंट गेम्स खेल सकते हो, डिफरेंट फिजिकल एक्सरसाइजेस कर सकते हो, जैसे बॉयज जिम जाते हैं और फॉर द पर्पज ऑफ देयर बॉडी बिल्डिंग एक्सेट्रा। लेकिन आप इसके लिए भी एक्सरसाइज कर सकते हो, जिम जा सकते हो, योगा कर सकते हो, डिफरेंट एक्सरसाइजेस होती हैं अपने डिप्रेशन को कम करने के लिए। अपने माइंड को जब आप ट्रिक करते हो ना, अपने माइंड को जब आप दूसरी तरफ लगाते हो, तो जो आपकी टेंशन होती है, जो डिप्रेशन होता है, काफी हद तक रिलीज हो जाता है। मॉर्निंग वर्क है। मॉर्निंग, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो कहते हैं कि अगर आप सुबह उठकर नंगे पाँव घास पे चलते हो, तो काफी हद तक आपके माइंड को रिलैक्स करता है। आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसा हार्मोन होता है जिसको हैप्पी हार्मोन कह सकते हैं हम लोग, वो होता है डोपामिन का। डोपामिन का जो हार्मोन है ना, वो रिलीज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो टेंशन और डिप्रेशन का लेवल है वो कम हो जाता है। तो मॉर्निंग वॉक्स बहुत अच्छी हैं आप लोगों के लिए। सुबह सवेरे उठकर मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं आप, कुछ मोटिवेशन सुन सकते हैं, कुछ मोटिवेशनल स्पीचेस। आप में से अक्सर ये एक्सपीरियंस भी होगा कि हम कभी कोई मोटिवेशनल स्पीकर को सुन रहे होते हैं ना, तो हमारे अंदर उस टाइम के लिए वक्ती तौर पे वो जो एक जज्बा उभरता है, और हम कहते हैं कि भाई हम तो दुनिया फतह कर देंगे, लेकिन वो मोटिवेशन टाइम के साथ साथ कम होती चली जाती है। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप डेली बेसिस पे खुद को मोटिवेट करने के लिए कुछ खुद से सेंटेंसेस यूज करें, या आइदर कोई मोटिवेशनल स्पीकर सुन लें, या कुछ भी, सो दैट कि आपकी जो मोटिवेशन है वो कायम रहे अपनी जगह पे, आप परसिस्टेंट रहें, और आपका जो डिप्रेशन है वो कम रहे, मतलब अपनी वो लेवल को क्रॉस ना करे, और आप शिकार ना बने, स्ट्रेसफुल ना हो,
और डिप्रेशन का एक मतलब टेंशन का पेशेंट ना बन जाएं, क्योंकि डिसऑर्डर तभी आता है जब वो ओवरफ्लो होती है एक चीज, जब डोमिनेट होती है एक चीज हम पे। लास्ट पे नेचुरल थेरेपीज में ये आ जाता है कि आपको कुछ लाइक इसके अंदर आप कुछ विटामिन्स ले सकते हैं, कुछ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ले सकते हैं। आपको जरूरत नहीं है कि आप एंटी डिप्रेसिंग पिल्स लें या जो डॉक्टर्स आपको मेडिसिन दे रहा है वो लें, क्योंकि मेडिसिन एक तरह के ड्रग हैं। जब आप एक ड्रग ले रहे हो तो आपको उसकी आदत हो जाती है, यू आर यूज्ड ऑफ इट, देन फिर आपको उस ड्रग से फर्क नहीं पड़ता, देन वो डोज बढ़ाता चला जाता है और एक टाइम आता है कि फिर आपको उससे भी फर्क नहीं पड़ता, और फिर वो जब डोज बढ़ती जाती फिर एक मेडिसिन से आप दूसरी मेडिसिन में शिफ्ट होते हो, तो वो एक आपको ना मेंटली डिस्टर्ब करने वाली बात है। और आप पागल नहीं भी हो या आप एक तरह के नफ्सियाती मरीज नहीं भी हो तो वो मेडिसिन आपको बना देती हैं। इसलिए बेहतर है कि अवॉइड करें इन मेडिसिन को, ये जो एंटी डिप्रेसिंग और पिल्स होती हैं, स्लीपिंग पिल्स भी कुछ लोग लेते हैं। नेचुरल थेरेपीज अपनाएं, जैसे कि इसमें हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक बात बताती चलूं, आप लोगों को क्या मालूम है कि बनाना को हम लोग हैप्पी फ्रूट भी कहते हैं। जो बनाना है अगर आप उसको खाओगे आपको बहुत अच्छा फील होगा। अगर आप टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, तो आप कुछ ऐसी वेजिटेबल्स, ऐसे डिफरेंट नट्स यूज करो, डिफरेंट वेजिटेबल्स, डिफरेंट फ्रूट्स यूज करो। लाइक ऑरेंज है, ऑरेंज में विटामिन सी होता है जो कि हमारे ब्रेन के लिए, हमारे हार्मोन्स को एक ऐसा रिलीज करता है जिसमें ऑक्सीटोसिन आता है। ऑक्सीटोसिन भी एक तरह का हैप्पी हार्मोन होता है जो हम लोगों के मूड को बेहतर बनाता है। तो आप इस तरह की चीजें यूज कर सकते हो इसके अंदर, सो डेट कि आपका मूड बेहतर हो। आप नेचुरल थेरेपीज करें, ऑर्गेनिक चीजें यूज करें, ना कि मेडिसिन और ड्रग्स को। नेक्स्ट है हाउ टू ओवरकम एंगर। ये भी वही आ जाता है कि अपने गुस्से को कम किस तरह से करना है। इसमें वो जो एक्सरसाइजेस हमने पहले देखी थी, लाइक डीप ब्रीथ एक्सरसाइज का मैं पहले दिन से आप लोगों को बता रही हूँ कि लंबे और गहरे सांस लेना। ऐसी इस तरह से आप जब आपको गुस्सा आ रहा है तो आपको क्या करना है कि आपको ना डीप ब्रीथ लेनी है, लंबे लंबे गहरे गहरे सांस लेने हैं, यू विल फील बेटर। देन प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन। प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन का मतलब ये है कि आपको एक तरह का रिलैक्स करना है अपने मसल्स को। जब आपको सांस लेना है ना तो आपको अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, अंदर को जब सांस लेना है आपने, और फिर जब आपने सांस बाहर को निकालना है तो अपने मसल्स को आपने रिलीज करना है, रिलैक्स करना है। ये भी एक तरह की एक्सरसाइज होती है जो आपके गुस्से को कम करने में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। नेक्स्ट है बॉक्सिंग है, वेट लिफ्टिंग है, एनी टाइप ऑफ स्पोर्ट टीम आप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइक जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट, कुछ भी आप कोई गेम खेलना स्टार्ट कर दें। कुछ बॉक्सिंग वगैरह आपने देखा होगा, ड्रामों में भी दिखाते हैं, मूवीज में भी दिखाते हैं, जब गुस्सा आता है तो मोस्टली बॉयज जो होते हैं वो बॉक्सिंग स्टार्ट कर देते हैं, अपना गुस्सा किसी चीज पे निकाल दें। जो वुमेन है वो मतलब आटा गूंदना, कहते हैं कि जब गुस्सा आ रहा हो ना तो आटा गूंद लो, आटा भी अच्छा गूंदा जाएगा इसी बहाने और गुस्सा भी उतर जाएगा। लाइक वो तो एक बस एक बात बनी हुई है, एज ए जोक मैंने बताया, लेकिन आप भी बॉक्सिंग कर सकती हैं, फीमेल्स भी कर सकती हैं। वेट लिफ्टिंग है, इसके अलावा कोई गेम आप लोग खेल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो अपने गुस्से को कम करने के लिए, गुस्से को भगाने के लिए। एरोबिक एक्टिविटीज में क्या आ जाता है, एरोबिक मीन्स होता है रिलेटेड टू ऑक्सीजन, जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है। एरोबिक एक्टिविटीज में आ जाता है स्विमिंग हो सकती है, रनिंग हो सकती है, हॉर्स राइडिंग हो सकती है। कुछ भी कर कर कोई भी ऐसी एक्टिविटी को आप अपने लिए एक हैबिट बना लें, सो डैट कि जो आपके गुस्से वाला फैक्टर है ना वो दिन ब दिन कम होता चला जाएगा, खत्म हो जाएगा एक दिन इंशाल्लाह। अगर आप ये डेली बेसिस पे प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करते हो, अप्लाई करते हो, सिर्फ ये सुनने से या बातें करने से नहीं होगा। स्कीपिंग ड्रॉप यानी कि वो जो हम बचपन में रस्सा कूदा करते थे, वो जो हम लोग, हर बच्चे को शौक होता है ना, तो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम इन एक्टिविटीज को छोड़ते जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। सो डैट आपने देखा हो कि बच्चे हमेशा एक लाइट मूड में होते हैं, बहुत खुश रह रहे होते हैं, उनको टेंशन भी नहीं होती, उनको गुस्सा भी नहीं होता। मेरे ख्याल से यही वजह है, क्योंकि वो हर वक्त खेल कूद में अपने माइंड को हर वक्त ट्रिक किए रखते हैं, किसी दूसरी तरफ उलझाए रखते हैं, और उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो टेंशन लें। तो हम लोगों को भी ऐसे ही करना चाहिए। हम लोगों को भी डिफरेंट एक्टिविटीज, डिफरेंट एक तरह से जो स्पोर्ट्स हैं इनमें इन्वॉल्व रहना चाहिए, सो डैट कि हम लोगों को गुस्सा, जो हमारे अंदर डिप्रेशन, टेंशन और जो एंजाइटी वाला फैक्टर है वो कम हो जाए। योगा है, योगा जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये लेडी जिस पोस्चर में बैठी हुई है इसको हम योगा बोलते हैं, और योगा बहुत अच्छा होता है हमारे माइंड के लिए। मेडिटेशन भी इसको बोला जाता है। इससे क्या होता है कि आपका माइंड रिलैक्स होगा काफी हद तक, और ये जो आपके अंदर एक आपका टेम्परामेंट है वो काफी बेहतर हो जाता है। और इसके साथ साथ आपका जो लाइफ है वो काफी इजी हो जाएगी इसके साथ, क्योंकि योगा करने वाले लोग काफी पॉजिटिव होते हैं, उनकी थिंकिंग जो होती है वो बहुत पॉजिटिव होती है, इनको पॉजिटिव थिंकर्स भी बोला जाता है। लास्ट है हमारे पास 3-3-3 रूल टू रिलीव द एंजाइटी। 3-3-3 से मुराद है यहाँ पे हमारे पास तीन फैक्टर आएंगे। फर्स्ट इज साइट, सेकंड इज साउंड एंड थर्ड इज टच। साइट मीन जब आप
बेचैनी महसूस कर रहे हैं, जब एंजाइटी महसूस कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि अपनी सराउंडिंग में देखना है, अपने इर्द-गिर्द देखना है और आपने फिर पहली कोई भी 3 चीज़ें जो आपको नज़र आएँगी, यहाँ पे 3-3-3 रूल इसीलिए बनाया गया है कि आपने पहली जो 3 चीज़ें आपको नज़र आई हैं, उन पे फ़ोकस करें, उनके बारे में सोचें। लाइक अगर मैं देखूँ तो मेरे सामने पंखा है, तो मैं सोचूँगी यार ये पंखा पहली दफ़ा किसने इन्वेंट किया होगा? ये इसके 3 ही पंख क्यों हैं? इसके 4 पंख क्यों नहीं है? लाइक कुछ भी आप सोचो, अपने माइंड को एक तरह से धोखा देने वाली बात होती है, लेकिन ये जो आपकी कंडीशन होती है ना, वो चेंज हो जाती है काफ़ी हद तक और आप बेहतर फ़ील करने लग जाते हो। सेकंड है कि साउंड, अपने इनके कुछ ऐसे नॉइज़ेज़, कुछ ऐसे साउंड सुनिए जो आपने कभी नहीं सुने होंगे, जो आपने इग्नोर किए होंगे। डू यू पीपल नो कि जब एक फूल खिलता है ना, तो उसकी भी आवाज़ होती है। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन मैंने एक जगह पढ़ा था, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग, जब फूल खिल रहा होता है उसकी भी आवाज़ होती है। जब हम लोग सूरज निकलता है उसकी एक अपनी आवाज़ होती है। जो आसमान पे तारे आपस में टकरा रहे होते हैं वो भी एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन ये सारी बात है गौर व फ़िक्र की। अल्लाह पाक कुरान पाक में खुद भी फरमाता है कि कुरान पाक में निशानियाँ हैं, लेकिन अक्लमंदों के लिए, जो गौर व फ़िक्र करते हैं उनके लिए। लेकिन हम लोगों ने कभी ऐसे गौर व फ़िक्र किया ही नहीं। हम लोग अपनी टेंशनों में पड़े रहते हैं। हम हर वक़्त कहते हैं कि भई पता नहीं क्या हो गया है, हम लोगों की ज़िंदगी में ये मुसीबतें हैं, ये वो। हम लोग कुछ पॉज़िटिव करते ही नहीं है। सो दैट्स व्हाई हम लोग ये हर वक़्त गुस्सा और एंग्ज़ायटी का शिकार रहते हैं। लास्ट थिंग इज़ टच। लाइक आपने कुछ सॉन्ग सुना है या कुछ भी, समटाइम ऐसा होता है ना कि आपका फेवरेट सॉन्ग लगा हुआ है, तो आप उसपे झूमना स्टार्ट कर देते हो। लाइक अपने हेड को मूव कर रहे हो, अपनी फिंगर्स को मेलोडी में मूव कर रहे हो, टोज़ को मूव कर रहे हो। इसी तरह से लाइक मूव अपना बॉडी को एक इस पोस्चर में ले आइए, कुछ इस तरह के मूवमेंट स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आपको बेहतर फ़ील हो रहा है, जिससे आपको अच्छा फ़ील हो रहा है। उन साउंड्स को रिलेट कीजिए अपनी बॉडी मूवमेंट के साथ। देन इट विल सीम्स लाइक अ सिम्फनी, मतलब एक तरह का एक ऑर्केस्ट्रा जो होता है, एक इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, डिफरेंट जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उसमें एक बैंड होता है, उसको हम एक ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं, जिसमें वो लोग बहुत मज़े से अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनसे वॉइस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, साउंड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और साथ जो बाकी लोग होते हैं, वो अपने बॉडी मूवमेंट के थ्रू से डांस कर रहे होते हैं और ये बहुत मज़े की एक प्रैक्टिस है, इससे भी आप लोगों को काफ़ी अच्छा फ़ील होगा। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास हैं पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस हैं कुछ, जिससे हमारा मूड लाइट हो सकता है। लाइक आप इनको सुबह उठकर शीशे के सामने खड़े होके बोलिए, ये बहुत आपको हेल्पफुल आपके लिए होगा, बहुत आपको हेल्प आउट करेगा इसमें, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, आप अच्छा भी फ़ील करेंगे, आपके अंदर एक पॉज़िटिव फीलिंग आएगी, जो नेगेटिविटी होगी वो निकलती जाएगी दिन ब दिन। आप बोलेंगे कि आपने खुशी को चूज़ किया है, आप छोटी-छोटी चीज़ों में कोई आपको लाइक आपकी तरफ स्माइल करके देख रहा है, तो आप उसको एक आगे से स्माइल करके देख लो, आप उसकी तरफ दोबारा बैक मतलब उसका जो रिस्पॉन्स है वो पॉज़िटिव दो, ये एक अच्छी चीज़ है। दूसरी बात ये कि आप छोटी-छोटी चीज़ों में खुशियाँ देखो, आप हर चीज़ में पॉज़िटिविटी देखो, नेगेटिव फैक्टर को निकाल दो। आप हर अपने उस काम में फन ढूँढ लो। आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसे मजबूरी के तहत भी करना है और खुशी से भी करना है, तो बेहतर ये नहीं कि हम खुशी से करें, तो आप अपने उस काम को इस सेंस में करो कि आपको उसमें मज़ा आने लगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो काम ही वो करो जिसमें आपको इंटरेस्ट है, सो दैट कि आपका वो काम आसानी से हो जाए और आप एन्जॉय भी करें। लेकिन अगर कभी मजबूरी में कोई काम करना पड़ भी जाए, तो आप उसको इस सेंस में अपने तरीके से इस तरह से करें कि आपको उसमें मज़ा आए, आप उसको एन्जॉय करें। अच्छा, इसके अलावा आई ट्रस्ट माई सेल्फ, और अब खुद पे यकीन करना सीखिए, खुद के किए हुए जो डिसीजंस हैं, उन पे यकीन करना सीखिए। मतलब कहिए कि जो भी मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, वो मेरे लिए बेहतर है, क्योंकि जब तक आपको खुद पे यकीन नहीं है, आप दुनिया में किसी पे भी यकीन नहीं कर सकते। और खुद पे यकीन करना बहुत ज़रूरी है एक ऐसे इंसान के लिए जो ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है। सेम लाइक पॉजिटिव अफर्मेशंस, हमारे पास कुछ पॉजिटिव वाइब्स भी होती हैं, लाइक जो हमें सुबह उठकर डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी चाहिए, जो हमें देखना चाहिए। कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताए थे, आज मैं दोबारा बता रही हूँ कि आप खुद को बोलें कि आई विल नेवर गिव अप। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे गिव अप नहीं करना है। चाहे कोई आके मुझे कुछ भी बोल दे, मैं ये काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। आपने खुद को बोलना है कि आई एम स्ट्रॉन्ग गर्ल, आई एम अ स्ट्रॉन्ग बॉय, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ और मैं चीज़ों को एक्सेप्ट करती हूँ, मैं रियलिस्टिक हूँ, मैं रियलिटी बेस्ड चीज़ें देखती हूँ, मैं अपनी एक फैंटेसी में नहीं रहती। इसके अलावा आपने कहना है कि मैं अपनी गलतियों से सीखूँगी, मैं अपनी गलतियों पे पछताऊँगी नहीं, मैं अपने गलत किए गए फैसलों पे पछताऊँगी नहीं, मैं उनसे एक लेसन लूँगी या लूँगा। जब आप खुद को मोटिवेट करते हैं, खुद के लिए अच्छा सोचते हैं या खुद को एक तरह का रिमाइंडर दे रहे होते हैं, तो आपकी बॉडी में जो होता है ना, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव वाइब्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। आप खुद ब खुद पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाते हो। तो ये था आज का हमारा ओवरऑल जो लेक्चर था।
लाइक पॉजिटिव वाइब्स इसमें हमने देखी हैं। हमने इसमें देखा है कि 3-3-3 रूल देखा है हमने एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा हमने डिफरेंट थेरेपीज देखी हैं अपने डिप्रेशन के लिए, एंगर के लिए। तो आई होप कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी होगा, आप लोगों ने इसको एंजॉय भी किया होगा। थैंक यू फॉर द माई साइड। और बाकी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कर सकते हैं। बाकी मुझे ये बताइएगा कि कैसा लगा आज आपका लेक्चर जो आपका था, और आपको ये क्या हेल्पफुल लगा है कहीं से, या आपके अंदर अगर कोई फैक्टर है, फॉर एग्जांपल कोई डिप्रेस्ड है या कोई एंगर, किसी में एग्रेसिवनेस ज्यादा है, किसी में गुस्सा ज्यादा है, तो आप लोगों को ये एक्टिविटीज परफॉर्म करनी चाहिए, ये देखना चाहिए आपको। इंशाल्लाह इट विल हेल्पफुल फॉर यू पीपल। बाकी मुझे काइंडली बताइएगा कि आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा। आप बोल सकते हैं, आप टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स में, बताइए काइंडली मुझे। अगर कोई क्वेश्चन भी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी मैम, लेक्चर बहुत अच्छा था। और कुछ बात शेयर कर सकता हूँ। जी जी बिल्कुल, आप कीजिए। मोस्टली मोस्टली इस तरह के वाकयात होते हैं हमारे साथ कि हम अपने एक्सप्रेशंस जो होते हैं ना, हमारी जो थॉट्स होती है, फीलिंग्स होती हैं, उनको हम अपनी हद तक ही रखते हैं। फॉर एग्जांपल, हम अपने दोस्तों से नहीं शेयर करते, तो उस वजह से इंसान बस अपनी, एक होता है ना, इमोशन शेयर करने से कम हो जा सकते हैं। जी जी, ये मैंने आपको बताया ना, ये हम लोगों ने पढ़ा था पैरानोइड में। एक डिसऑर्डर होता है एक तरह का ये हम लोगों का, जिसमें हम डरते हैं, हम किसी पे यकीन नहीं कर पाते। तो जी ये माजिद फारूक, मैं आपको जब हम बताना चाहती हूँ किसी कि से आप शेयर एक, करते हैं ना। आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पर्सन जरूर होगा। लाइक अगर कोई फ्रेंड नहीं भी है तो आप अपनी फैमिली मेंबर्स को देखें, अपने सिबलिंग्स को देखें, या अपनी मदर, जो माँ होती है, माँ से बेहतरीन दोस्त और कोई नहीं होता, आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। एक्चुअली मैम, और इन केस होता ये अगर है कोई ना ऐसी कि बात जब है। हम जी किसी जी से कुछ शेयर नहीं करते, तो फिर ओवर थिंकिंग की वजह से फिर पता नहीं कुछ अजीब से फैसले कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी किसी इशू से थ्रू कर रहा हूँ, किसी से गुजर रहा हूँ, तो मैं अपने दोस्त से कोई बात शेयर करता हूँ, तो वो मुझे मे भी इसका बेटर रीजन बता दे कि यार इसको ऐसे नहीं, हम ऐसे कर सकते हैं। या डेफिनेटली ऐसा हो सकता है, लेकिन मोस्टली ऐसा भी होता है कि लोग हमें गलत मशवरा दे देते हैं। इसलिए हमेशा मशवरा भी उससे लेना चाहिए जो आपका वाकई में सिंसियर हो आपके साथ, जो आपका ट्रू फ्रेंड हो। और दोस्तों के चक्रों में मोस्टली नहीं भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट जो फ्रेंड्स होते हैं ना, वो गलत मशवरा ही दे रहे होते हैं कि भाई ऐसे कर लो। नहीं, और जो मोस्टली हमारे यंगस्टर्स हैं, वो बेसिकली ड्रग एडिक्शन पे भी तभी लगते हैं जब उनकी कंपनी वैसी होती है। ये जो दोस्त कहते हैं यार टेंशन में है, चल कोई नहीं, ये मतलब वो स्मोकिंग पे लगा देते हैं, वो गलत कामों पे लगा देते हैं। तो बेहतर है कि आप मशवरा भी किसी ऐसे बंदे से या एक ऐसे पर्सन से करें जो वाकई में आपका हमदर्द हो, ना कि आपका दुश्मन हो। मुंह पे तो आपका अच्छा बन जाएगा वो, लेकिन समटाइम वो आपको इस तरह की बात कर देगा, या आपको इस तरह की एक आदत लगा देगा, एक लत लगा देगा नशे की या किसी तरह की, जिससे आपका फायदा होने की बजाय उल्टा नुकसान ही हो जाएगा। और पॉजिटिव थिंकिंग के लिए ये भी आप कर सकते हैं कि आप अगर किसी से चीज शेयर नहीं भी कर रहे ना, तो आप सेल्फ कॉन्वर्सेशन होती है एक एक तरह से, हम आगे कम्युनिकेशन में ये देखेंगे। आप खुद से बात करें, आप अल्लाह पाक से अपना एक रिलेशन बनाएं, आप खुद से वो बातें शेयर कर सकते हैं। आपको पता है, जब आपको एक बात चीज समझ नहीं आ रही ना, फॉर इंस्टांस आपको फैसला करना है, आपको समझ नहीं आ रहा, जब आप 3 से 4 मरतबा या 5 मरतबा उस चीज को बोलते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल मेरे एग्जाम्स है, मुझे टेंशन है, तो मैं बोल रही हूँ कि मुझे टेंशन है भाई, मैंने पढ़ना है, मैंने पढ़ना है। जब मैं एक चीज को रिपीट कर रही हूँ ना, तो मेरे माइंड में वो बात ऑटोमेटिकली आ जाएगी कि यार इसको इस तरह से करो। अल्लाह पाक खुद ब खुद आपको साइंस देना स्टार्ट कर देता है। जब आप खुद से एक ताल्लुक बना लेते हो अल्लाह पाक का, तो बेहतर है कि आप अकेले में कुछ टाइम निकाला करें, जिसमें आप सिर्फ खुद से और अल्लाह पाक से बातें करें। तो आपको खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जो पॉजिटिव साइंस है वो मिलना शुरू हो जाते हैं, और पता चल जाता है कि आपने क्या करना है, क्या फैसला करना है आगे चलकर। और मैम, मेरा मानना है कि इंसान को अपने मोस्टली जो फैसले हैं ना, वो खुद करने चाहिए। डेफिनेटली खुद ही करने चाहिए, क्योंकि जब कोई दूसरा, फॉर एग्जांपल आपने कोई फैसला करना है, आपने किसी से मशवरा ले लिया, उसने आपको बोला कि ऐसे कर लो, तो उससे क्या होगा? अगर तो वो कामयाब हो जाता है मशवरा, तो ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन अगर वो मशवरा उल्टा हो जाता है या उसमें आपका नुकसान हो जाता है, तो आप उस बंदे को ब्लेम करोगे कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन जब इंसान खुद फैसले कर रहा होता है ना, तो वो खुद पे इस तरह का रिग्रेट नहीं होता। फिर खुद का फैसला किया हुआ इंसान कबूल कर लेता है कि चलो यार मैंने खुद ही किया था, कोई बात नहीं, अपना किया भुगतना पड़ता है। सीखता भी है, उससे इंसान सीखता भी है। नेक्स्ट जो भी फैसला करेगा ना, वो फिर वो सोचेगा भी, अगर मैंने ऐसे किया, अगर ये गलत हो गया, तो फिर मैं क्या करूंगा। उसके पास बेटर बैकअप प्लान भी होता है। जी
जी, बिल्कुल ऐसा ही है। आप अपनी हर गलती से सीखते हो और यही एक पॉज़िटिव जो बंदा है उसकी एक पहचान होती है कि वो अपनी पॉज़िटिविटी से अपने जो लेसन्स हैं, जो अपनी गलतियाँ की हुई हैं उससे उनसे सीखता है, ना कि वो पछतावा करता है, ना कि वो बैठ के रोता है। सीखना चाहिए, दैट्स वेरी गुड, ये एक अच्छा पॉइंट है आपकी तरफ से भी। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए, अदरवाइज़ मेरी तरफ से डन है। ओके जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। चलें, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो कम्युनिकेशन स्किल्स पे होगा कि बेसिकली कम्युनिकेट किस तरह करना है हमने लोगों के साथ। कम्युनिकेशन डज़न्ट मीन कि आपने सिर्फ़ अपनी बात दूसरे तक पहुँचानी है, इट मीन्स कि आपने थॉट्स को कन्वे करना है, अपनी जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू से मैच करना चाहिए। हम ये सारी बातें इसमें देखेंगे, कुछ डिफरेंट टिप्स इसमें हम यूज़ करेंगे। तो चलें ठीक है, फिर हम इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग